नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगले 2 दिन के अंदर दुश्मन का राम नाम सत्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 2 दिन के अंदर दुश्मन का सर्वनाश होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, दुश्मन का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। अब दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा गलती आपके दुश्मन ने किया है जो इतना बड़ा सज़ा आपके दुश्मन को मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपके दुश्मन ने जो गलती किया है सुनकर आपका भी आंखें नम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा गलती आपके दुश्मन ने किया है जिसका सज़ा दुश्मन को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, और ये सज़ा अगले 2 दिन के अंदर दुश्मन को मिलकर रहेगा। तो आइए दोस्तों, बात करेंगे दुश्मन ने ऐसा कौन सा गलती किया है जिसकी वजह से दुश्मन को इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अगले 2 दिन का महाराशि फल के बारे में, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं अगले 2 दिन तक आपका व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, प्रेम संबंध की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से, बेरोजगार लोगों की दृष्टि से अगले 2 दिनों का समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वो भी आपके जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल ज्ञान से। देखिए दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं है कि अपने बीते हुए कल को खरीद सके, और इस दुनिया का कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि अपने आने वाले कल को ना बदल सके। दोस्तों, आई होप इन बातों को आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं अगले 2 दिन के अंदर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, और ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति आपको परेशान करता था, जो व्यक्ति आपका सभी कामों को बिगाड़ने का कार्य करता था, वो अगले 2 दिनों के अंदर इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता 100% मिलेगा, और आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने लगेगा। साथ ही दोस्तों, बेरोजगार लोगों को भी अच्छा रोजगार मिलेगा। विद्यार्थी एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आने वाला है। आप किसी यात्रा पर जाते समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और छोटी छोटी बातों को लेकर आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहेगा। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण परेशान रहेंगे, लेकिन आपको व्यर्थ के विवाद में पड़ने से बचना होगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको किसी सदस्य से व्यर्थ की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकते हैं। आपकी किसी छोटी गलती से पर्दा उठ सकता है। आपको व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी काम में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, और यदि आपने स्वास्थ्य में लापरवाही बरती तो आपको कोई आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है, तो वह आपको परेशान करेगी। इसके उपरांत अगले 2 दिन वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपकी अपने पार्टनर से कुछ नज़दीकियां बढ़ेगी, लेकिन आपकी यदि कुछ बातें गुप्त थी तो उन्हें किसी के सामने न लाए, नहीं तो समस्या हो सकती है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आपने धन उधार लिया था तो वह आपके वापसी रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। आपको संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए आपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होगी। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। परिवार में आप सदस्यों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इंक्रीमेंट मिलने की उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा।
परिवार को कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। संपत्ति संबंधित मामले में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें, नहीं तो सदस्यों में आपसी विवाद पैदा हो सकता है। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। किसी पुरानी चली आ रही परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। बिजनेस से दिन की शुरुआत थोड़ा कमज़ोर रहेगी, लेकिन व्यवसाय में आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। आपकी किसी दान धर्म के कार्यों के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपको किसी छोटे मोटे काम को करने का मौका मिलेगा। आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। इसके उपरांत अगले 2 दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। ऊंचाइयां आपके कदम चूमेगी और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको बॉस की किसी गलत बात पर हाँ करने से बचना होगा, नहीं तो आपको समस्या होगी। आपके कुछ मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिनसे आप सावधानी बरतें। नौकरी के साथ आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे, तो आपकी वह इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा और वैवाहिक जीवन में आप साथी के साथ सूझबूझ दिखाते हुए आगे बढ़े, नहीं तो कोई गलती समस्या हो सकती है। बच्चों को आज कोई पुरस्कार मिलने से खुशी होगी। आपके घर किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है और किसी काम को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो वह भी आज पूरा हो सकता है। व्यवसाय में आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, नहीं तो आपको धोखा दे सकता है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए किसी ज़रूरी कार्य को समय रहते पूरा करने के लिए रहेगा। यदि आपको किसी बात को लेकर चिंता सता रही है तो वह आज दूर होगी। परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी वस्तु की फरमाइशें कर सकते हैं। आज अपने किसी मित्र के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और आपको अपने किसी कानूनी मामले में समस्या बनी रहेगी। किसी काम के पूरा न होने से आपको निराशा हाथ लगेगी। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आपको माता जी की सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको घर बाहर से एक के बाद खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी, जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा, जिससे आप अपने सभी कामों को आसानी से समय पर पूरा कर पाएंगे। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें। आपकी कोई पुरानी गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों में किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह आपसे वापस मांगने आ सकता है। परिवार में लोग आपकी कहा सुनी बातों को लेकर खरी खोटी सुना सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा, लेकिन आप किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें और कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। संतान का कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिसके लिए आप भागदौड़ में लगे रहेंगे। नौकरी के साथ साथ यदि आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो उसके लिए भी आप समय निकालने में कामयाब रहेंगे। विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह किसी मित्र की मदद से दूर होगी। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है और संतान आपसे आज किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए फरमाइशें कर सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपको अपने जरूरी कामों को कल पर टालने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। और माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहें, नहीं तो उनका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आप किसी घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी की योजना भी बना सकते हैं। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। घर परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और आपको किसी संपत्ति का सौदा करते समय उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। विद्यार्थी अपनी परीक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं।
आपको अपने किसी मित्र के घर दावत पर जाने का मौका मिलेगा। परिवार में घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने परिवार के सदस्यों की याद आ सकती है, जिसके बाद आप उनसे मिलने आ सकते हैं। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए सावधानी व सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आप अपने काम में सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा और किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है, जिसके बाद जीवन साथी आपसे नाराज हो सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में किसी की बातों पर भरोसा ना करें। नौकरी में कार्यरत लोगों को तरक्की मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में भी व्यतीत करेंगे। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको आज एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई सफलता मिलेगी और आप किसी बड़े निवेश को भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट और सट्टेबाजी में धन का निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपने भविष्य के लिए भी कोई धन संचय करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को आज किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आप अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, नहीं तो वह आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। परिवार में किसी सदस्य से आपसी मतभेद होने के कारण चुप रहेंगे और उन्हें कुछ नहीं कह पाएंगे। आज किसी बात को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने बेफिजूल के खर्चों पर रोक लगानी होगी। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए कई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। आप अपनी शान शौकत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, जिससे आपके साथियों को हैरानी होगी। आप जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों पर पूरा ध्यान देंगे, लेकिन यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके उपरांत अगले 2 दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ रुकी हुई डील फाइनल होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी से आपको अपने मन की किसी बात को कहने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य व्यस्त नजर आएंगे। छोटे बच्चे मौज मस्ती करके खुश रहेंगे। आप अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप माता पिता से पूछ कर जाएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए उलझनें लेकर आने वाला है। आप अपनी चतुर बुद्धि से लोगों को आसानी से मात दे पाएंगे और कार्यक्षेत्र में आप अपनी सोच का लाभ उठाएंगे। आप आज किसी को उधार देने से बचें, नहीं तो आपने उस धन वापस आने की संभावना बहुत कम है। कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी तो आप उसे लीक ना करें, नहीं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि माता पिता से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह आज दूर होगी, लेकिन आपको लोगों की बातों को सुनना व समझना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर किसी बड़े निवेश को कर सकते हैं, जो बाद में आपको समस्या देगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में यदि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह उनके सीनियर्स की मदद से दूर होगी। इसके उपरांत अगले 2 दिन आपके लिए खर्च में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप बिजनेस के लिए भी कुछ नए उपकरणों की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत आपके लिए कमज़ोर रहेगी। आप अपने घर आज किसी भजन कीर्तन व पूजा पाठ आदि का आयोजन करा सकते हैं, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप बड़े सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखें व उनकी ज़रूरतों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।